हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस जर्नी में हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। हम डे 11 हमने कंप्लीट कर लिया है। ये है डे 12 एंड हम स्टार्ट करने वाले। कल के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। हमने साइड डैशबोर्ड देखा था, सेलर डैशबोर्ड का साइड बार, ठीक है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। ओके, हम एक काम करते हैं, आज कंपोनेंट्स में एक फोल्डर बनाते हैं सेलर करके। और सेलर के अंदर एक फोल्डर होगा और एक फाइल होगी जिसका होगा फोटो NAJGMENT फोटो management.jsx। ये वो कंपोनेंट होगा जहाँ से हम हमारा इमेज अपलोड करेंगे एंड कौन से जो इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है वो सब चेक करेंगे। सो हम यहाँ पे RFC करते हैं एंड कंट्रोल F दबाते हैं, ठीक है। ये मेरा वो कंपोनेंट होगा और ये कंपोनेंट मेरा दिखेगा कहाँ पे, तो ये कंपोनेंट मेरा दिखेगा सेलर डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे नीचे। ओके, यहाँ पे हम स्विच क्वेस्ट के साथ चेंज करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ना ये कौन सा था, ये फ़ोटो मैनेजमेंट वो कर देता हूँ, ठीक है। वो हम करेंगे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फ़ोटो मैनेजमेंट तो आ गया रहेगा यहाँ पे के कहाँ पे गया वो। कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ। रूट इंस्पेक्ट पे जाएंगे हम लोग एंड वो चीज़ देखेंगे। इसके नीचे अगर छिपा हुआ रहेगा वो, तो फोटो मैनेजमेंट दिख रहा है, उसके नीचे वो छिपा हुआ है, हम वो सॉर्ट करेंगे। लेकिन हमारा फोटो मैनेजमेंट वाला पेज ओपन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फोटो मैनेजमेंट के पास आएंगे एंड वी कैन जस्ट से इट लाइक कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पर हम एक कहाँ पे है ये नैब सेलर डैशबोर्ड है यहाँ पे। ओके, सेलर डैशबोर्ड साइड बार यहाँ पे, सेलर डैशबोर्ड यहाँ पे। सो हम क्या बोलते हैं, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम क्लास नेम देते हैं। ओके, और हम उसको बोलेंगे कि देख फ्लेक्स है, फ्लेक्स कॉलम रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। और जब स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर जाएगा तो फ्लेक्स रो हो जाएगा। ओके, हाँ यही केस है मेरी। हाँ ओके, अब हम आएंगे फ़ोटो मैनेजमेंट के ऊपर। फ़ोटो मैनेजमेंट के ऊपर पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला हम एक डिव बनाएंगे। ओके, और इस डिव का नाम देंगे, यहाँ पे हम उसको कुछ क्लास नेम दे देते हैं, सेम फ्लेक्स कॉल और स्मॉल डिवाइस पे फ्लेक्स रो। ओके, रो एंड देन हमारे पास इसके अंदर एक डिव होगा जिसके ऊपर हम वो हेडर डालेंगे, एक डैशबोर्ड हेडर करके होगा वो डालेंगे और इमेज ऐड करने का फंक्शन डालेंगे। तो मैं बोलूँगा डैश हेडर विल बी हियर, और क्या आएगा फिर यहाँ पे, इमेज ऐड कंपोनेंट विल बी हियर। अब मैं फोल्डर स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान में देखूंगा। देखो, मैं सेलर के अंदर फोटो मैनेजमेंट इसके लिए रख रहा हूँ बिकॉज फोटो मैनेजमेंट कंपोनेंट सिर्फ सेलर के अंदर आने वाला है, मुझे सिर्फ एक बार उसका यूज़ होने वाला है। एंड दूसरा होगा एक दूसरा है ना, फ़ोटो कुछ अलग ही, फ़ोटोज़ मेरा परचेस्ट वगैरह वो मेरा इसके अंदर होगा, बायर के अंदर अभी के लिए। और बाकी सब कंपोनेंट्स में सब यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एक चीज़ बनाऊँगा एंड दैट इज़ माई SH डैशबोर्ड हेडर डॉट JSX। ओके, डैशबोर्ड हेडर डॉट JSX बनाऊँगा, RFC करूँगा। अब इस डैशबोर्ड हेडर में मेरे पास कुछ डेटा होगा, लाइक डैशबोर्ड हेडर में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ ऐसे कर सकता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा रिएक्ट फ्रेगमेंट्स कर दूँगा, अच्छी प्रैक्टिस होती है रिएक्ट फ्रेगमेंट्स यूज़ करना। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक डिव बनाऊँगा, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं इसको कुछ चीज़ें दूंगा, लाइक क्लास दूंगा मैं my मार्जिन, मुझे मार्जिन चाहिए, और mx8 मतलब x डायरेक्शन से 8 का मार्जिन और y डायरेक्शन से इसका मार्जिन 5 का डायरेक्शन 5। ओके, ना मैं इसमें h1 दूंगा और h1 में लिखूंगा कि देख हेलो। और फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑथर ग्रैब करना है, जो भी ऑथर है मेरा वो। सो मैं यहाँ पे ऑथर लिखूँगा, ऑथर मुझे लाने दो ऑथर। और ये अब इसमें भी मैं थोड़ा सा एक चीज़ करूँगा कि मुझे ऑथर का पहला लेटर कैपिटल चाहिए एंड दूसरा लेटर स्मॉल चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं ऑथर को ग्रैब करूँगा। तो मैं कैसे ऑथर को ग्रैब करूँगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है
ओके यहाँ पे नहीं, ऊपर आना है मुझे, इधर गया ये यहाँ पे। एंड मुझे क्या करना है, मुझे करना है कॉन्स्ट ऑथर इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, या ग्रैब करना है मुझे स्टेट, और स्टेट में से के नाव में मेरा ऑथर है, ओके उसको बुलाओ। और यहाँ से यूज़ सेलेक्टर इंपोर्ट नहीं हुआ तो मैं करूँगा इंपोर्ट यूज़, ओके यूज़ SELECT, यूज़ सेलेक्टर हो गया। अब मेरे पास ऑथर आ गया, ठीक है, ओके मेरे पास ऑथर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस ऑथर को कुछ कैसे बोलूँगा कि देख ऑथर है ना, क्योंकि देखो क्या होगा कि कुछ लोग कैपिटल में डालेंगे, कुछ लोग स्मॉलर में डालेंगे, तो हम खुद ही मैनिपुलेट कर देते हैं। अगर कैपिटल आया तो अच्छी बात है, अगर स्मॉल आया तो हम यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है। तो हम क्या पहले ऑलरेडी कैरेक्टर एट 0, मतलब 0 पे जो भी फर्स्ट रहेगा वो मतलब क्या होगा, मेरा फर्स्ट लेटर होगा। फर्स्ट लेटर को क्या कर दो, 2 अपर केस कर दो, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद कॉन्कैटिनेट कर दो। अब क्या ये सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा, लाइक मेरा अगर नाम राज है तो सिर्फ ये आर को कैपिटल करेगा, बाकी चीज़ें यहाँ कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये चीज़ सिर्फ कैपिटल आर रिटर्न कर रही है इन माई केस। अगर मेरा ऑथर का नाम अगर राज है तो इन माई केस ये सिर्फ आर रिटर्न कर रही है कैपिटल में। फिर हमें बाकी की चीज़ें भी चाहिए तो AJ करके, तो हम क्या करेंगे फिर ऑथर डॉट स्प्लाइस करेंगे, अच्छा स्लाइस करेंगे, ऑथर डॉट स्लाइस करेंगे। अब स्लाइस को करेंगे पहले नंबर को, ठीक है, पहले देखो इसमें इंडेक्सिंग, देखो इसमें जब हम करते हैं ना तो हमें इंडेक्सिंग जाना पड़ता है, तो 0 इंडेक्स पे, और यहाँ पे हमें कैरेक्टर बताना पड़ता है फर्स्ट कैरेक्टर को, तो ऐसे। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आया नहीं है क्या अभी तक, मुझे एक बार चेक करने दो। ओके मैंने इस डैशबोर्ड के अंदर, मैंने डैशबोर्ड हेडर में आई गेस इसको इंपोर्ट नहीं किया है ना अभी तक, डैशबोर्ड हेडर, ओके HADR, ओके कोई आया क्या ये, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, लेट्स सी। मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया लेकिन मेरा कंट्रोल शिफ्ट आया, हाँ गुड, मुझे कंसोल में देखने का क्या प्रॉब्लम है। और आई गेस मेरा ये लॉगिन वाला चीज़ निकल गया है। मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं एक बार साइन अप करके देखता हूँ, ओके तो मुझे पता चलेगा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं एक बार साइन अप करके देखता हूँ ताकि मेरी साइन अप नहीं, लॉगिन एक्चुअली, तो लॉगिन मेरा है क्या test.com एंड 345678, ओके। और साइन अप एक्चुअली यहाँ पे लॉगिन कन्वर्ट चेंज कर दो, ठीक है, वो मैंने बैकएंड से कुछ किया नहीं है, सो मुझे बैकएंड को भी स्टार्ट करना पड़ेगा CD सर्वर करके, ओके गलत है, कुछ हुआ नहीं रहेगा, CD सर्वर nodemon index.js, ओके कूल। अब ये मेरी रिक्वेस्ट का काम करेगा, पहले मुझे चेक करने दो प्रॉपर चालू हुआ क्या, नहीं तो वापस से ऐसे रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी, ठीक है हाँ डेटाबेस कनेक्टेड कूल। मैं अगर इसको साइन अप करूँ, लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली देखो पासवर्ड ओके आ रहा है, और ये जिस प्रोफाइल पे मुझे लॉगिन कर रहा है कंट्रोल शिफ्ट आई कर रहा हूँ, कंसोल में देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है अभी, ठीक है। कैरेक्टर एट, अच्छा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड कैरेक्टर एट, ये किस पे, डैशबोर्ड हेडर पे JSX10, तो डैशबोर्ड हेडर के पास आते हैं और चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। ऑथर डॉट कैरेक्टर एट ये बता रहा है कि AUTH यूज़ सेलेक्टर हमने यूज़ किया, फिर हम स्टेट ग्रैब करें, स्टेट का नाव का जो ऑथर है, स्टेट को ग्रैब किया, फिर स्टेट डॉट नाव डॉट ऑथर है, प्रॉपर ही है ना, और क्या चाहिए हमें। एक यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ में ना हम कभी भी ऐसा नलेबल ये लगा सकते हैं, ठीक है, तो कैसा होता है वो रेंडर होता है, मैं चेक करता हूँ, ठीक है एक बार चेक करने दो, हाँ देखो हो रहा है, ठीक है अभी हो रहा है, लेकिन फिर भी वार्निंग्स आ रही है, यस। सो मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूँगा, अब मुझे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। रिस्पॉन्सिव नहीं एक्चुअली, मैं इसको फ़ोन पे देखूँगा, देखो नॉट अ नंबर आ रहा है, ठीक है नॉट अ नंबर, वाई दिस, ऐसा क्यों हो रहा है, लेट मी चेक,
कंट्रोल शिफ्ट आई कर रहा हूँ। ओके हाँ, नॉट नंबर, ये NANQ आ रहा है। मैं पहली बात इसको फिक्स करना चाहूँगा। देखो क्या है ना, मेरा डैशबोर्ड साइड बार है ना, डैशबोर्ड साइड बार उसका कुछ मैं क्या करूँ यहाँ पे ना, एक चीज़ मैंने यहाँ पे कुछ की रहेगी क्योंकि वो मेरा हट रहा नहीं है, ठीक है। सो देखो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे Z इंडेक्स का 10 कर दिया, ट्रांसलेट एक्स 500 कर दिया, स्मॉल पे ट्रांसलेट एक्स 0 कर दिया, बराबर लोकेशन पे आ रहा है। इसको एल्स पे फिर फ्लेक्स किया मैंने। मैं काम करता हूँ, इनको ना एक ट्रांजिशन भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा इजी होगा। और मैं बोलूँगा ईज़ इन आउट, ओके, EASE, ईज़ इन आउट। मेरा कीबोर्ड डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। ईज़ लीनियर, अरे यार, ईज़ इन आउट, ओके, ईज़ इन आउट हो गया। फिर ड्यूरेशन दूंगा 300 सेकेंड का, ओके, ड्यूरेशन 300, अरे भाई साहब 300। एंड मैं फ्लेक्स तो ये है, लेकिन मैं क्या बोलूँगा, देखो कि स्मॉल डिवाइसेस पे क्या है, ये स्टैटिक हो, फिक्स्ड है ना, तो स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर ये स्टैटिक हो और बड़े डिवाइसेस के ऊपर ये, हाँ तो अभी देखो मेरा प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, कूल। अब हम इसकी ये बात सॉल्व करते हैं कि डैशबोर्ड हेडर में क्यों नहीं ऐसा आ रहा है। अब मैं यूज़ सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो यूज़ सेलेक्टर हो जाना चाहिए। स्टेट में से नैव के ऑथर में देखता हूँ मैं क्या है, मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, मुझे पहले चेक करना है कि क्या डेटा मेरा बराबर है। सो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट ये नहीं, मैं इसको रिडक्स डेव टूल्स ओपन करूँगा और ओपन टू राइट करूँगा, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मेरे नैव के अंदर, ठीक है, ऑथ के अंदर, एक्चुअली ऑथ के अंदर था क्या, हाँ ऑथ के अंदर एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन है यार, ऑथर वगैरह सेव नहीं हो रहा है क्या? ऑथर के अंदर देखो, एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन रोल हो रहा है सेट, ऑथर भी सेट हो रहा है, ऑथेंटिकेटेड ट्रू, तो ऑथर मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है, मेरे पास है ऑथर, मेरे पास है ऑथर है मेरे पास। सो वाई आई एम नॉट गेटिंग दिस ऑथर ओवर हियर, मुश्किल ये है, मुश्किल ये है, तो उसको कैसे टैकल करेंगे। ऑथर ऑथर ऑथर, मैं क्या करता हूँ, AUTHOR स्पेलिंग तो बराबर लिखा मैंने, हाँ AUTHOR बराबर लिखा मैंने काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है। ऑथर इज कूल, मैं शिफ्ट आई किया, मैंने कंसोल किया, तो ऑथर इज अनडिफाइंड दिखा रहा है, व्हाई ऑथर, ओके ओके, ये मेरा नैव के अंदर नहीं है एक्चुअली, ऑथ के अंदर है, इसके लिए प्रॉब्लम है, मैंने नैव सर्च, अब आ रहा है, ठीक है। ऐसे छोटी मोटी गलतियाँ मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों ने नोटिस भी किया रहेगा, ठीक है। अगर जिसने नोटिस किया था ये मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट में बताओ। और ये इसके लिए रखते हैं क्योंकि किसी वेरिएबल के ऊपर से उसको पेज रुकना नहीं चाहिए, लेकिन अभी कैसा हमारा डेटा आ रहा है तो कैसा ये हो जाएगा, ठीक है, दिखेगा। हम इसको क्लास नेम्स ऐड करेंगे। अब इसको बोलेंगे कि देख तेरा टेक्स्ट 3XL है, फॉन्ट है तेरा बोल्ड, ओके, सो ये कूल दिख रहा है अभी, ओके। सेकेंडली इसको एक पैराग्राफ होगा इसके पास, एंड वो पैराग्राफ में हमारा कुछ डेटा होगा, हम बोलेंगे कि देख वेलकम टू योर सेलर डैशबोर्ड, ओके। अब यार क्या है कि इसको, इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड हेडर को ना मैं सेलर में भी यूज़ करूँगा, बायर में भी यूज़ करूँगा, तो मैं चाहूँगा कि जो भी लॉगिन करेगा मुझे उसका रोल दिखे, सो मुझे यहाँ से रोल भी ग्रैब करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अब बात क्या करेंगे, इसको सिंपल सा इसको रोल करेंगे, ऑथ में से रोल, और मैं यहाँ से इसको रोल करूँगा, ठीक है, ऑथ रोल। और अभी मैं अगर इस सेलर को रिप्लेस कर दूँ कुछ ऐसे,
क्योंकि मुझे यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करना है एंड आई विल बी यूजिंग लाइक दिस। और मैं अगर इसको रोल करूँ तो देखो जो भी है उसका सेलर, अगर कोई बायर रहता तो उसका बायर मुझे दिख जाता एंड दैट्स इट। अब यहाँ पता है अपने हमने कल एक टॉगल का बनाया था, तो हम क्या बोलेंगे हैमबर्गर टॉगल के बनाएंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ आइकॉन्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सिम। ओके मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे इंपोर्ट क्या करना है, मुझे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है। मुझे इंपोर्ट करनी है RI मेन्यू 3 और फिल। ये किससे इंपोर्ट करना है मुझे, रिएक्ट icons/RI से। ओके 3 फिल ये। और मुझे इंपोर्ट क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करना है यूज़ डिस्पैच और टॉगल साइड बार। टॉगल साइड बार करके एक मेथड है वो, और डिस्पैच को भी यूज़ करना है, टॉगल साइड बार के इसको। देन मुझे एक क्लोज बटन भी करना है, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा IO क्लोज। अच्छा तो ये हमने मेन चीज़ें इंपोर्ट कर ली। अब हम क्या करते हैं, हम साइड बार की एक्चुअल वैल्यू वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं बोलूँगा कौन साइड बार, ओके जो भी साइड बार है उसको क्या यूज़ सेलेक्टर करो, फिर स्टेट लेगा, स्टेट आएगा तुम्हें, और तुम चेक करो स्टेट के नैव के अंदर जो साइड बार है, ओके साइडर बार नहीं साइड बार, क्योंकि और यहाँ पे मुझे साइड बार करना है। ओके ये बात चलो एक बार डिस्पैच को भी सेटअप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच। ओके अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉलम में मैं यहाँ पे ना ये कुछ लिख देता हूँ, लाइक ये मेरा डिव ख़त्म होने के बाद, ये मेरा पहला डिव ख़त्म होने के बाद आई विल बी लाइक मेरा पहला डिव ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हैमबर्गर आईफोन ओके आइकॉन फॉर द या फिर आइकॉन जस्ट फॉर फ़ोन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखो क्या है ना कि मेरे मोबाइल डिवाइस में मेरा वो दिख रहा नहीं है साइड में, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे हैमबर्गर आइकॉन हो, और वो हैमबर्गर आइकॉन की वजह से मैं क्लिक करूँ तो मेरा एक साइड से आए और मुझे एक अच्छा दिखे। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं नीचे आके यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक RI वाला था ना वो RI मेन्यू फिल 3 RI 3 मेन्यू फिल, ओके ये है ना, इसको कॉल करूँगा। ठीक है इस कंपोनेंट को, इसको एज अ कंपोनेंट लिखूँगा मैं, और इसको कुछ क्लास नेम दूँगा। ठीक है इसको क्या क्लास नेम दूंगा कि देखो मैं इसको ना पहले से ही डायनामिक थोड़ा सा करना चाहूँगा, और इसको मुझे क्या बोलना है कि देख अगर साइड बार डबल इक्वल टू या फिर ट्रिपल इक्वल टू ट्रू है, ठीक है अगर वह ट्रू है तो तू हिडन हो जा, ठीक है एल्स क्या कर दे तू ब्लॉक हो जा, ओके लेकिन स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है ब्लॉक तो हो जा तू। मुझे काम था, हिडन हो जा, तू हिडन हो जा, लेकिन जो भी अगर तू साइड बार ट्रू है तो तू हिडन रहेगा। ठीक है मतलब क्या साइड बार ट्रू है तो तू हिडन रहेगा, ये आइकॉन हिडन रहेगा, क्योंकि मैं अगर साइड बार ट्रू है तो मैं उसको क्लोज करना चाहूँगा तो मैं दूसरा आइकॉन उसका जगह लेगा, नहीं तो क्या होगा ब्लॉक होगा। और स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर तो हिडन रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये चीज़ जो है मैं नहीं करूँगा ना मेरे डिवाइसेस के ऊपर, बड़े डिवाइस के ऊपर हिडन। ठीक है ये सब होने के बाद मुझे काम करना, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से साइबर ट्रू, मुझे ये सब चीज़ें जो है वो एक्चुअल में कंट्रोल X करके मुझे यहाँ पे डालना है। ओके और नॉर्मल चीज़ें मेरी क्या है कि देख टेक्स्ट 3XL हो जाए, ओके टेक्स्ट 3XL, हाँ टेक्स्ट 3XL, फिर एब्सोल्यूट
ओके देन टॉप से 5 कर दो, टॉप से 5 और राइट से 5। ओके कंट्रोल बी इसको करूँगा, टॉगल वर्ड रैप में इसको करूँगा, तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ओके अब इस सेम चीज़ को मैं क्या करूँगा, मैं इस सेम चीज़ को कॉपी करूँगा एंड बिलो पेस्ट करूँगा एंड सिन क्या करूँगा इसमें देखो, ये इस आइकॉन का नाम क्या होगा, इस आइकॉन का नाम मेरा होगा, अरे ठीक है, इस आइकॉन का मेरा नाम कुछ अलग होगा। तो इसका नाम है क्या, इसका नाम है आयो क्लोज। ओके और इसका क्या है, ये देखो ये पूरा इसका उल्टा है, ठीक है, ईदन हिडन यहाँ पे आएगा और ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे, एक्सेस को और पेस्ट और यहाँ पे सिर्फ हिडन, उल्टा, कंप्लीट उल्टा। अगर अभी हम यहाँ पे कुछ देखें, कंट्रोल शिफ्ट आई करके मैं आपको दिखाऊं, और ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए बन गया है, लेकिन देखो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब मैं इसको टॉगल करना बाकी है, वो हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके अब क्या करते हैं, देखो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ऑन क्लिक हो, जब भी ऑन क्लिक करूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि सिंपल सा एक कॉल बैक फंक्शन हो जाए और डिस्पैच करे, सर्च करे टॉगल साइड बार। ओके ये फंक्शन, अभी ये सेम चीज़ आई विल बी कॉपिंग इट। ओके इस सेम चीज़ को मैं कंट्रोल एल कंट्रोल सी करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। ये टॉगल क्या कर रहा है, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर रहा है, जो ट्रू है उसको फॉल्स कर रहा है। तो अभी देखो मेरे पास यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, अगर मैं इसको ऐसा करूँगा ट्रू हो गया, ठीक है, दैट्स व्हाट। ये बहुत स्मूथ लग रहा है, राइट, लॉग आउट भी हो जाएगा आराम से और हमारा ये काम चल जाएगा। मैं इसको क्लोज, इसको ये अब देखोगे आप कि हो रहा है प्रॉब्लम, कोई एरर नहीं आ रहा है इन सच, और हमारा ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है एंड वी कैन गो अहेड। ओके वी कैन मूव अहेड। चलो सेलर डैशबोर्ड, ये हमारा हेडर की बात हो गई। अब आता है मेरा सेकेंड चीज़ हेडर, और वो है मेरा इमेज ऐड कंपोनेंट। ओके अब इमेज ऐड कंपोनेंट कुछ ज़्यादा इतना है नहीं लॉजिक उसमें, लेकिन ठीक है, हम प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था वैसे ही कुछ लॉजिक है, लेकिन हम सेलर में नहीं बनाएंगे, हम कंपोनेंट्स में बनाएंगे डायरेक्टली। इस कंपोनेंट का नाम होगा इमेज ऐड डॉट JSX। ओके इमेज ऐड डॉट JSX RAFC करेंगे और हमें मिल जाएगा। अब हम इसको इस जगह पे इंपोर्ट करते हैं इमेज ऐड को, कुछ इमेज ऐड स्पेस कंट्रोल इमेज ऐड। ओके अब इमेज ऐड डॉट JSX को लेट स्टाइल, अब ठीक है, अब फटाफट हम स्टाइलिंग करेंगे, हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं पहले ही मैं क्या करता हूँ, इसको क्लास नेम दे देता हूँ। मैं इसको क्लास नेम दूंगा कि पैडिंग 5 हो, BG तो वाइट हो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट BG ग्रे है, तो ये थोड़ा उठ के दिखेगा, WHIT वाइट है, ठीक है। मार्जिन X से 8 है, ठीक है, और राउंडेड है वो 2XL है, चलो मान लिया। शैडो है वो MD है, शैडो MD है। तो अभी देखोगे आप तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। अब हम उसके आगे सब करेंगे, H2 लिखेंगे एक यहाँ पे और लिखेंगे कि ऐड न्यू प्रोडक्ट, या फिर एसेट लिख सकते हो, मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट। ओके और इसको हम कुछ क्लास नेम्स देंगे, एंड क्लास नेम्स विल बी लाइक 3 टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट बोल्ड। ओके तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके आगे बढ़ेंगे हम लोग और फॉर्म लिखेंगे, इसका एक्शन कुछ नहीं होगा, फॉर्म एक्शन कुछ नहीं होगा, मैं इसका ऑन सबमिट में बाद में लगाऊंगा। और इस फॉर्म में ना मैं एक चीज़ लगाऊंगा, मैं इसमें बोलूँगा कि देखते हैं क्लास नेम्स है ना, उसमें तो ग्रेड है, ठीक है, और मोबाइल डिवाइस पे तो ग्रेड कॉल्स 1 है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेड कॉल्स 1 और गैप 2, एक्चुअली मोबाइल डिवाइसेस पे नहीं सब डिवाइसेस पे, और गैप 2 हो जाएगा, और मार्जिन Y से 4 का चाहिए, मतलब थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए मुझे। मैं यहाँ को मैं फॉर्म में जब ऐड करूँगा चीज़ें तब मुझे दिखेगा। पहली चीज़ मुझे इमेज की URL लगेगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इमेज को ग्रैब करना चाहूँगा। ओके सो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ लाइक IMG
RC में क्या बोलूँगा मैं कुछ ऐसे करता हूँ, ठीक है। और मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए ना एक डमी इमेज काम करता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल इमेज डॉट इन पे जाता हूँ और ये एडवांस पे क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट कलर मुझे चाहिए, मुझे टेक्स्ट कलर क्या चाहिए मुझे, चलो इसको कॉपी करते हैं पहली बात, ठीक है। इसको चेंज करेंगे, कॉपी यूआरएल करूँगा मैं, कॉपी यूआरएल, ओके कॉपी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे, तो मैं इस पर क्या ऐड करूँगा और मैं यहाँ पे ना कलर दे दूँगा, सिंपल सा FFFF है। मैं इसमें ये जो है ना उसको क्या कर दूँगा मैं, D4 कर देता हूँ, D4 ओके। सो मेरे पास अभी आप देखोगे कुछ ऐसा इमेज है जो ठीक है, अच्छा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ इनका एक चीज़ होता है कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट क्या करूँगा, मैं इसको टेक्स्ट करूँगा इज इक्वल टू नो परसेंट, इसमें कुछ मॉड्यूलो देना पड़ता है, मॉड्यूलो, और यहाँ पे स्पेस के लिए 20 और इमेज। अब यहाँ पे देखोगे तो आप बस नो इमेज लिख के आएगा एंड दैट्स व्हाट वी नीड, ठीक है। अब हम ऑल्ट में क्या लिखेंगे, दिस पिक्चर एंड बस, और इसके कुछ क्लास नेम्स देंगे, ओके। सो द क्लास नेम्स विल बी लाइक क्लास, ओके। क्लास नेम क्या होगा देखो, विद इसका 350 पिक्सल होगा, 350 पिक्सल्स, आप रे में भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। हाइट इसकी 25 VH होगी, 25 VH, ओके। देन क्या होगा, स्मॉल डिवाइस के ऊपर इसकी हाइट क्या होगी, उसकी हाइट होगी 30 VH, 30 VG नहीं VH, एंड राउंडेड जो है वो लार्ज है, ओके। एंड ऑब्जेक्ट जो है वो कवर है, ठीक है। सो अभी आपको ये कुछ इमेज ऐसी दिख रही है, ओके, दैट्स ग्रेट, दैट लुक्स ग्रेट, ठीक है। अब हम कुछ और चीज़ करेंगे, मैं यहाँ पे डिव बनाऊँगा, डिव हम इनको देंगे क्लास नेम पहली बात, और इसको लेंगे फ्लेक्स है और फ्लेक्स कॉल है, ओके। और इस डिव के अंदर हम डेटा ऐड करेंगे, लाइक लेबल ऐड करेंगे, लेबल फॉर इमेज, और इसको क्लास नेम इसको जो देंगे इसको फॉन्ट बोल्ड करके क्लास नेम देंगे, एंड इसका लेबल क्या होगा, इमेज, ओके। तो अभी कुछ ये ऐसा दिखेगा, हम थोड़ा सा और चीज़ इसको देखेंगे, एंड लेबल इमेज, ओके। नाउ एक चीज़ होगी कि हम यहाँ पे इनपुट ऐड करेंगे, और इनपुट का टाइप क्या होगा, इनपुट का टाइप होगा फाइल, ओके, फाइल होगा। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम नेम दे देते हैं इसका इमेज, फिर इसकी आईडी होगी इमेज, और हम इसमें कुछ क्लास नेम्स ऐड करेंगे, एंड द क्लास नेम्स विल बी लाइक, क्लास नेम्स ऐड करेंगे राउंडेड LG, बॉर्डर है इसके पास, फिर आउटलाइन जो है नन है, फिर पैडिंग X से 3 है, पैडिंग Y से 1 है, और मार्जिन टॉप से 1 है। सो ये एट द एंड कुछ ऐसा दिखेगा, जो अच्छा दिख रहा है बहुत, ठीक है, कुछ अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे थोड़ा इसको क्या करने दो मुझे, और हाँ फॉर्म में मैंने कर दिया, ठीक है। चलो कंट्रोल से P करता हूँ, टॉगल वर्ड रैप करता हूँ, एंड इसको कंट्रोल B करता हूँ। आप देख रहे हो कि हाँ प्रॉपरली है, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे लेकिन बाद में, पहले इसका स्ट्रक्चर रेडी करके रखते हैं जो कि सही अच्छा होगा। अब इस डिव को रेप्लिकेट करेंगे, सेम चीज़ हियर, फ्लेक्स कॉल रहेगा, ये टाइटल होगा, टाइटल के लिए इमेज नहीं, ये आईडी होगा इसका आईडी, और ये इसका टोटल जाके आएगा टाइटल, ओके। ये इमेज है, यहाँ पे लिखूँगा मैं TITLE टाइटल। इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा टेक्स्ट, तो उसका प्लेस होल्डर दे क्या, ऑब्वियसली हम प्लेस होल्डर देंगे, और प्लेस होल्डर विल बी लाइक मैं BAUTIFUL ब्यूटीफुल फ्लावर लिख देता हूँ, ओके। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छी बात है, चलोगे। देन हम क्या करेंगे, इस चीज़ को रिप्लिकेट करेंगे वापस से, और डाउन करेंगे, ओके। डाउन करने के बाद हम अभी इसका ये होगा, हम इसका प्राइस डिनोट करते हैं। सो हमें ये प्राइस के लिए चाहिए,
ये और ये, इनफैक्ट ये भी चाहिए प्राइस के लिए, इसको अपन हाँ प्राइस करेंगे और इसको सिर्फ कैपिटल करेंगे, तो ये प्राइस के लिए बन गया ब्यूटीफुल फ्लावर। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर तो मैं यहाँ पे प्राइस दे दूंगा, नीचे प्लेस होल्डर में मैं लिख दूंगा कि प्लेस होल्डर में यहाँ पे लिख दूंगा मैं 45 और $45। चलो फिर हमारा एक बटन बनता है, डिव के बाद मुझे एक बटन चाहिए जो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट का काम करे, तो उसको हम टाइप भी दे देते हैं, टाइप जो उसका है सबमिट, BMIT सबमिट, और इसका नाम दूंगा मैं ऐड प्रोडक्ट। यह अभी दिख रहा तो बहुत ख़राब है, लेकिन हम इसको स्टाइल करेंगे। कैसे स्टाइल करेंगे इसको, यहाँ पे आएंगे क्लास नेम्स ऐड करेंगे। क्लास नेम्स क्या क्या इसके होंगे कि पैडिंग वाई में 1 है, पैडिंग एक्स से 3 है, BG ब्लैक है इसके पास, ओके। फिर इसका फॉन्ट है वो सेमी बोल्ड है, ओके। दैट्स टेक्स्ट वाइट है इसका, और राउंडेड LG करेंगे, मार्जिन टॉप से 2 देंगे, सो ये कुछ अच्छा दिखेगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड, ओके। प्रोडक्ट कूल, अच्छा, यस, अच्छा दिख रहा है। अभी यह बहुत ये अच्छा दिख रहा है, ऐड प्रोडक्ट। और कुछ करेंगे तो पेज लोड होगा, बिकॉज हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट, अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली इसका डेटा हम लेने का ट्राई करेंगे। अब कैसे, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ स्टेट्स चाहिए। सो इसको स्टेट्स, तो पहली बात ना मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना, कुछ इमेज का काम करता हूँ। कॉन्स्ट, पहले हम इमेज का हैंडलिंग देखेंगे, क्योंकि कॉन्स्ट इमेज करूँगा मैं, इमेज, और सेट इमेज करेंगे, और इसको बोलेंगे यूज स्टेट, ओके। और बाय डिफ़ॉल्ट ये नल होगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा। फिर हम बोलेंगे कॉन्स्ट प्रोग्रेस, सेट प्रोग्रेस, और इसको बोलेंगे यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या होगा, 0 प्रोग्रेस होगा। अब एक्चुअली अगर मैं देखूँगा तो मेरे इस ऐप के अंदर मैं इसको डाल सकता हूँ, ठीक है। सो मेरा सेट प्रोग्रेस वगैरह हो गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे आगे बहुत चीज़ें चाहिए, ओके। नाउ मुझे कॉन्स्ट हैंडल इमेज चेंज करना है, हैंडल इमेज चेंज करना है, ताकि मैं कोई भी इमेज लूँ तो क्या तो, और ये फंक्शन कब रन होगा, ये फंक्शन तब रन होगा जब मैं ऑन चेंज इस पर करूँ, कहाँ पे, इमेज के ऊपर। इसके ऊपर जब मैं ऑन चेंज करूँगा तो मेरा एक फंक्शन रन होगा, ठीक है। किधर गया, हाँ, ऑन चेंज करूँगा, एक फंक्शन रन होगा मेरा, कौन सा, हैंडल इमेज चेंज, और इस फंक्शन से हम इसका इवेंट ग्रैब करेंगे, ओके। एंड इस इवेंट के अंदर बेसिकली देखो क्या, हैंडल इमेज चेंज हमें एक इवेंट मिल रहा है, ठीक है। अब हमें उसमें से उसकी जो फाइल है वो ग्रैब करनी है, तो हम बोलेंगे कि देखो ये कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू e.target.files, और फाइल्स में से भी तो 0th इंडेक्स पे है, तो 0th इंडेक्स मतलब मेरा फर्स्ट जो है वो, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक लगा सकता हूँ कि अगर फाइल की साइज़ बड़ी है तो लेकिन यूजुअली हमारे केस में, अभी केस में तो ये डिजिटल मार्केट प्लेस है इमेजेस के लिए, तो हमारी फाइल साइज़ बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको वो देखना है कि कैसे फाइल साइज़ का वो लगाते हैं, तो हम प्रीवियस वीडियोस देख लो, उसमें भी हमने सेम लॉजिक लगाया। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट इमेज करेंगे इस फाइल को, ठीक है। अब हम काम कर सकते हैं, एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि पहले मेरा नो इमेज था, लाइक देखो पहले हमारा नो इमेज था, पर जैसे ही मैं इसको चेंज कर दूंगा तो मुझे इमेज मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, हम देखते हैं। पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को ना कॉपी करके इस चीज़ को कट करते हैं पहले, ठीक है। अब देखो हमें लॉजिक क्या लिखनी है, आपको लिखा है जावास्क्रिप्ट यहाँ पे, और आपको सिंपल सा लिखना है कि देखो इमेज, ठीक है। अगर मेरी इमेज है, मतलब मेरे इस स्टेट में अगर इमेज है, ठीक है, तब क्या करूँगा, तब ना तुम URL, क्योंकि हमारे पास पूरी फाइल है ना अभी,
तो हमें बोलेगा URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, एक मेथड होता है क्रिएट ऑब्जेक्ट URL करके होता है, क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, ये इस मेथड में हमें सिर्फ इमेज पास करना है, ठीक है। सो वो क्या करेगा, वो इमेज की फाइल वहाँ पे दिखा देगा। एल्स अगर नहीं है इमेज तुम्हारे पास तो क्या कर दो, ये रेंडर कर दो और इसको अपन कुछ ऐसा रेंडर करेंगे एंड दैट्स द थिंग। हमें देखो पहला ये ऐसे दिखेगा, लेकिन हम जैसे ही चूज़ फाइल करेंगे और मैं कोई मेरी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कोई मेरी कोई फाइल पिक प्रिज्म का देख हिमालय, ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ एंड देखो कि हिमालय और JPG लोड हुआ और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। दैट्स इट, कूल कूल। तो उसने क्या किया, हमारी जो भी फाइल सेलेक्ट हुई उससे उसने एक इमेज बना लिया एंड दैट्स द थिंग वी वांटेड। ओके, अब इमेज का हैंडलिंग हो गया। अब हमारे पास एक फंक्शन बनना चाहिए एंड उसके हिसाब से एक काम करते हैं हम, और एक फोल्डर फंक्शन भी बनाते हैं कि ऑन अपलोड प्रोग्रेस। सब अभी वो क्या होगा कि जब भी हम प्रोग्रेस जब हम अपलोड का काम करेंगे तब हमें जाके हेल्प करेगा। तो हम वो अभी बना सकते हैं या फिर क्या करते हैं कि हम कॉन्स्ट ऐड पोस्ट करते हैं, ठीक है, ऐड पोस्ट करते हैं। अब ये क्या है, एक एसिंग फंक्शन है और ई दे रहा है, ठीक है। और ये ऐड पोस्ट कब रन होगा, जब कोई भी इंसान मेरे इसको ऑन सबमिट लगाएगा, मतलब मेरा बटन के बाद जब मैं क्लिक करूँगा तो पता है आपको कि सबको फॉर्म के डिफ़ॉल्ट सबमिट में जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऑन सबमिट करेंगे और हम बोलेंगे यहाँ पे कि ऐड पोस्ट, ठीक है। तब ये और ऐड पोस्ट करके ट्रिगर होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ें करेंगे। पहली चीज़ क्या करेंगे, हम इस फॉर्म को रिलोड होने से बचाएंगे। तो हम बोलेंगे ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ओके, ये कर दिया। देन हम क्या करेंगे, इसको ट्राई कैच ब्लॉक में रैप करेंगे एंड ट्राई कैच ब्लॉक में हम क्या करेंगे, अगर कुछ मेरा एरर आता है तो मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है टोस्ट डॉट एरर और होगा एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ओके। अब टोस्ट मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे टोस्ट क्या है, तो मैं बोलूँगा इम्पोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट, ओके। चल, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ रहा है सब। मैं नॉर्मल पेज रख रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हमें इसको कंप्लीट करना है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वैल्यूज़ को फिल्टर करते हैं। तो मैं बोलूँगा देखो मैं अभी टाइटल को ग्रैब कर रहा हूँ, ये एक अलग मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अभी हम देखो टाइटल और मुझे प्राइस ग्रैब करना है, तो मैं आप यूज स्टेट से भी कर सकते हो, यू कैन प्रोसीड, ठीक है। लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ क्योंकि हमने देखो आईडी और वो नेम वगैरह देखो किए थे हमने। सो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट टाइटल इज इक्वल टू इवेंट। हम पूरे फॉर्म का इवेंट ग्रैब करें ना, तो इवेंट का टारगेट जिसका टाइटल है, जिसका नेम टाइटल है, नेम के फील्ड में देखो हमने टाइटल डाला था, उसका वैल्यू ग्रैब करो और कॉन्स्ट प्राइस इसका ई डॉट टारगेट डॉट प्राइस डॉट वैल्यू। सिंपल बात है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेरे को हमने नेम किया था, ठीक है। नेम देखो, इसके हमने नेम देखो टाइटल लगा था, अब ये उसको ग्रैब करेगा, जिसका भी नेम टाइटल होगा उसकी वैल्यू ग्रैब करेगा, जिसका भी ये प्राइस होगा इसका। अब हमें क्या चेक करना है कि इसके अंदर कुछ है क्या। इसको आप रिक्वायर्ड ट्रू लगा सकते हो, मैं लगा दूंगा इसका। देखो कुछ आप इसको रिक्वायर्ड लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे भी रिक्वायर्ड लगा सकते हो, कोई बात नहीं, आप लगा सकते हो बिंदास्त। सो रिक्वायर्ड हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी, मतलब प्रोटेक्शन कर रहे हैं बेसिकली, कोई ऐसा फालतू डेटा नहीं जाना चाहिए इसलिए। अब हम यहाँ पे भी हम चेंजेस लगा सकते हैं कि इफ़ नॉट ऑफ टाइटल, अगर टाइटल नहीं है या अगर प्राइस नहीं है तो क्या करो, तुम रिटर्न करो टोस्ट डॉट एरर और एरर में भेजो कि प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स FIELTS, मुझे बताना स्पेलिंग राइट है क्या, ठीक है। दूसरा चेक लगा सकते हैं, इफ़ टाइटल को ट्रिम, टाइटल डॉट ट्रिम। अब टाइटल डॉट ट्रिम क्या होता है, ट्रिपल इक्वल टू ट्रिम, मतलब क्या करेगा वो बेसिकली आपका वाइट स्पेसेस निकालता है, ठीक है। अगर वाइट स्पेसेस निकाल के अगर कुछ एम्प्टी बन रहा है और मैं अगर प्राइस को अगर ट्रिम करूँ और वो ट्रिम करने के बाद अगर ट्रिपल इक्वल टू अगर कुछ ऐसा एम्प्टी बन रहा है, तब क्या करो, तब तुम रिटर्न करोगे। ऑब्वियसली वाइट स्पेसेस है तो कैसे हमारे इसको लगेगा कि यहाँ डेटा है, लेकिन हम उसको ट्रिम करेंगे तो कैसे वो वाइट स्पेस को रिमूव कर देगा, तो हमारे पास एम्प्टी कुछ बचेगा ना। सो अगर कुछ ऐसे एम्प्टी स्टेट्स है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे टोस्ट डॉट एरर, ठीक है। देखते हैं क्या अवेलेबल, अच्छा स्पेलिंग टोस्ट एरर है और सिंपल सा प्लीज़
फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है, दैट्स इट फॉर दैट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा एक हुक टाइप बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर ना हम सब डेटा जो है लाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि हम ना यहाँ पे एक हुक टाइप बनाते हैं, एक, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं इस क्लाइंट के अंदर एक फोल्डर बनाऊँगा हुक्स, और उस हुक्स के अंदर ना हम एक यूज़ अपलोड हुक बनाएंगे, ठीक है। सो मैं क्या बनाऊँगा, मैं सिंपल सा हुक्स के अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा एंड उसका नाम होगा यूज़ upload.jsx, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि समझो मुझे और कहीं पे भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं इस कोड को यूज़ कर सकूँ। और रिएक्ट में हम काम किसके लिए करते हैं, कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी को लेके। सो मेरे भाइयों देखो क्या होता है कि हम इसको एज अ हुक बनाएंगे, अगर मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अगर यूज़ करना पड़ा तो मैं सेम चीज़ यूज़ करूँगा और हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, सिंपल सा देखो, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट यूज़ अपलोड करके एक अपलोड UPLOAD यूज़ करके एक मेथड है, एक एसिंक मेथड है और इसके अंदर मैं ले रहा हूँ इमेज और ऑन अपलोड। अब ये ऑन अपलोड प्रोग्रेस क्या है, ये मेथड है जो मैं फंक्शन है जो मैं पैरामीटर्स में लूँगा, ये चीज़ है। और ये क्या है, ये बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या है ये, दैट्स इट, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमें लिखना है और कैसे लिखना है वो भी आपको दिखाता हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक कॉन्स्ट अपलोड करके एक मेथड होगा, वो क्या होगा, एसिंक फंक्शन होगा, एसिंक फंक्शन, ओके। और नीचे वो फंक्शन को कॉल करेंगे। तो बेसिकली इस फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, देखो इसके फंक्शन में हम ट्राई कैच वाला लॉजिक लिखेंगे और कैच में हम लिखेंगे कि देखो अगर कुछ एरर आता है तो क्या कर दो, तुम रिटर्न कर दो, एरर का जो मैसेज है वो उसको रिटर्न कर दो। लेकिन ट्राई कैच में हमें लिखना बाकी है ना। ट्राई कैच में हम क्या करेंगे, एक फॉर्म डेटा बनाएंगे, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, न्यू फॉर्म FORM, अच्छा फॉर्म डेटा होता है ये, फ्रॉम डेटा नहीं, फॉर्म डेटा। और इस फॉर्म डेटा में हम चीज़ें अपेंड करेंगे, कौन सी चीज़ें, पहले मेरी इमेज अपेंड करेंगे, फिर एक अपलोड प्रीसेट होता है। अब आपको पता नहीं अगर अपलोड प्रीसेट क्या है, तो क्लाउडीनरी हमें प्रोवाइड करता है एक अपलोड प्रीसेट, वो होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी होती है API की, तो हमें वो भी लानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए पहले हम स्ट्रक्चर रिफाइन करके रखते हैं। फॉर्म डेटा जो भी मेरा है उसमें हम अपेंड करेंगे क्या, फाइल अपेंड करेंगे पहली, और फाइल में क्या होगा, हमारी जो इमेज होगी ना वो ये, ठीक है। दूसरा होगा हमारा फॉर्म डेटा डॉट हम अपेंड करेंगे, और फॉर्म डेटा में क्या होगा, अब ये सब सेम लिखना, अपलोड PRECT, ये पूरा एक भी वर्ड यहाँ वहाँ नहीं, या फिर U कैपिटल P स्मॉल ऐसा कुछ नहीं, सब बराबर जैसे लिख रहा हो सब स्मॉल में और सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर्स, तो ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ना वीट की क्लाउडीनरी अपलोड प्रीसेट हम लेंगे, तो हम पहले ही लिख देते हैं import meta.env.वीट क्लाउडीनरी अपलोड PRECT, वीट क्लाउडीनरी अपलोड प्रीसेट। और हम क्या करते हैं, वीट क्लाउडीनरी अपलोड प्रीसेट, और इस चीज़ को हम यहाँ पे भी डिफाइन करके रखते हैं, सो दैट कि डायरेक्टली अगर हम जब भी वैल्यू डालेंगे हमारे पास ये यहाँ पे होगी बाइनरी अपलोड प्रीसेट, सो कुछ ऐसा कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या लिखेगी, हमने ये कर दिया, और हमें लगने का फॉर्म डेटा डॉट अपेंड करेंगे वापस से, और इस टाइम पे हम API की को करेंगे, एंड API की क्या होगी मेरी, सिंपल सा import.meta.env.वीट क्लाउडीनरी अपलोड प्रीसेट है, वैसे ही वीट क्लाउडीनरी API की, और इस चीज़ को मैं वापस से आके ENV के अंदर बनाऊंगा, ओके कूल। अब इन चीज़ों को हम रिप्लेस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से डेटा लाना है आपको, आपकी API की आपको कहाँ से मिलेगी, फ्री में कैसे होगा, ये सब फ्री में अच्छी ऑब्वियसली, तो हम उसको बताएंगे। लेकिन अभी ना एक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, और एक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए, जब हम रिक्वेस्ट मारेंगे ना उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन है। सो हम बोलेंगे कॉन्स्ट कॉन्फ़िग
ठीक है, इसके ऊपर यार आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेथड याद रखना कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बाकी ये सब क्या आपको लिख के देगा। ठीक है, आपको हेडर्स में आपको एक्चुअली JDERS हेडर्स में आपको क्या करना है, आपको लगाना है कि क्या है हेडर्स मेरे क्या क्या है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कंटेंट का टाइप CONTENT कंटेंट टाइप क्या है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। जब भी आप इमेजेस का वगैरह डेटा से डील करते हैं तो आपको हमेशा ये मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। मैं जब स्टार्टिंग में कर रहा था ना तो मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की थी, एंड इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये आपको करना है। और हमेशा अपलोड प्रीसेट तो ध्यान देना, क्योंकि मेरे जब फर्स्ट टाइम में जब क्लाउडनेटिव ट्राई कर रहा था अपलोड प्रीसेट की वजह से बहुत एरर रहा था। अब सेकेंड चीज़ हमें लगने वाली है ऑन अपलोड प्रोग्रेस, क्योंकि ऑन अपलोड प्रोग्रेस क्या होता है, एक ये होती है की होती है और उसके ऊपर हमें वैल्यू भी यही देनी है कि ऑन अपलोड प्रोग्रेस। अब ये चीज़ है कि की और वैल्यू अगर सेम है तो मैं इस चीज़ को हटाऊंगा फिर भी मेरा काम चलेगा। तीसरा है मुझे बताना पड़ेगा कि विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू है, विथ CREDENTIALS विथ क्रेडेंशियल्स, तो मैं उसको बुलाऊंगा मुझे ट्रू, दैट्स इट। ओके, एक्चुअली इसको फॉल्स, क्योंकि कुछ क्रेडेंशियल्स नहीं है इसमें, तो उसको फॉल्स दे देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। और ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी मुझे क्या करना है, const rest इज इक्वल टू await axios डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाली है। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे होगी, तो मैं आपको बताऊँगा। ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी मेरे क्लाउडीनरी पे, तो मैं कुछ ऐसे बोलूँगा और मैं बोलूँगा HTTP// आपको ये मिल जाएगी API/cloudinary.com/version1, ऐसा ही नाम है इसका, version 11/ फिर आपको यहाँ पे आपका अपलोड क्लाउडीनरी क्लाउड नेम डालना है, जो भी क्लाउड नेम होगा वो, और उसके साथ /image/upload। इस राउट पे Ctrl+B करूँगा, Ctrl+Shift+P करूँगा, टॉगल वर्ड रैप। तो देखो HTTPS होगा यहाँ पे, HTTPS/API/.cloudinary.com version 1, ये आपको मिल जाएगा। आप अगर क्लाउडीनरी इमेज अपलोड API अगर सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगी वर्जन 1। ओके, ये है। फिर यहाँ पे आपको अपना क्लाउड नेम बताना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल सा कि import.meta.env.वीट क्लाउडीनरी क्लाउड नेम। तो हम इस चीज़ को भी वहाँ पे नोट करेंगे, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें चाहिए। एंड फटाफट ये बात, ठीक है, कूल, राइट। तो अभी हमारे पास एक डेटा बन गया, हमारी रिक्वेस्ट जा सकती है, हमें डेटा लाना है एक्चुअली। अभी आप रिक्वेस्ट मारोगे नहीं, हम एक काम करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो रिक्वेस्ट गई, अब हमारे पास कुछ डेटा आएगा, तो हम क्या करेंगे, const data इज इक्वल टू await rest.data। हमारे पास बहुत सारा डेटा आया, लेकिन हम क्या करें, पहले एक बार चेक लगा दें कि अगर डेटा नहीं है तब क्या करो, रिटर्न करो क्या console.log की इमेज अपलोड फेल्ड। ओके, इमेज अपलोड फेल्ड, ये इमेज आएगी, और क्या करो, रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है, डेटा है, तो क्या करो, रिटर्न डेटा करो। ठीक है। अब ये मेरा फंक्शन का काम इतना हो गया, ये अपलोड वाला जो फंक्शन है, अपलोड वाला फंक्शन, उसका काम तो इतना हो गया। अब किधर गया रिटर्न, और ये कैच वगैरह हो गया। कैच होने के बाद ये मेरा अपलोड वाला फंक्शन का काम हो गया। ये मेरा ऊपर का जो भी है ना, मुझे ये मेरा अपलोड फंक्शन है एक्चुअली। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा अपलोड फंक्शन है। अब ये मेरा फंक्शन का काम हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वो जो डेटा मुझे रिटर्न में भेज रहा है उसको मैं लूँगा। तो मैं ना वो जो डेटा है उससे कुछ रिफैक्टर कर, मतलब लूँगा कुछ चीज़ें, 2 चीज़ें, और मैं बोलूँगा await, क्योंकि ऐसे ही ऊपर ये है, तो और मैं बोलूँगा अपलोड। अब बात क्या है कि मैं ना इससे कुछ चीज़ें रिफैक्टर करके लूँगा। मेरा क्या हो रहा है कि मेरा अपलोड में पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं डेटा रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, अब मैं उसमें से कुछ सेलेक्टेड चीज़ें लाऊंगा, बिकॉज जब भी वो डेटा रिटर्न करता है ना, बहुत सारी चीज़ें रिटर्न करता है। तो मुझे उसमें से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, पब्लिक आईडी और सिक्योर यूआरएल। सो मेरी पब्लिक आईडी और मेरी सिक्योर यूआरएल मुझे बहुत ज़रूरी है वो। अब मैंने उसको डिस्ट्रक्चर कर लिया, उस डेटा से मैंने उन चीज़ को ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस हुक से मुझे बाहर भेजना है डेटा। तो मैं बोलूँगा सिंपल सा रिटर्न करूँगा मैं इस पब्लिक आईडी को और इस सिक्योर यूआरएल को, ठीक है।
इस चीज़ को रिटर्न करूँगा। अब मैं इमेज ऐड वाली चीज़ पे आऊँगा। हाँ, हम देखेंगे अभी कि वो जो डेटा है वो लाइक मेरा API की वगैरह कहाँ से आएगा, तो वो कैसे करेंगे, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसा मेथड है। अब जैसा हमारा ये सब हो गया, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स वगैरह, हम यहाँ पे आके क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट मुझे डिस्ट्रक्चर करना है क्या, पब्लिक आईडी और क्या सिक्योर URL, और वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे अवेट यूज़ अपलोड हुक, यूज़ अपलोड। देखो ये अपलोड अगर मैं बोलूँगा ना तो ये कॉल हो जाएगा, और उसके अंदर मुझे इमेज और ऑन अपलोड प्रोग्रेस देना है। ओके, और ऑन अपलोड प्रोग्रेस देना है, और मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर से ऑन अपलोड प्रोग्रेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑन अपलोड प्रोग्रेस फंक्शन है जो क्या करता है, हमारा प्रोग्रेस को देता है। तो हम कैसे करेंगे, देखो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट ऑन अपलोड प्रोग्रेस, हमें इस फंक्शन में एक मिलेगा एक प्रोग्रेस इवेंट। ओके, प्रोग्रेस इवेंट मिलेगा, प्रोग्रेस समझो, प्रोग्रेस इवेंट मिलता है हमें। और हम क्या, एक लाइन का कोड है इसलिए हम ऐसे ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, देखो सेट प्रोग्रेस क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें बोलना है कि मैथ डॉट राउंड। ओके, और हमें बेसिकली क्या करना है, जो भी प्रोग्रेस, देखो इसमें क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा करना है, हमारा जो भी चीज़ है उसको हमें डिवाइडेड करना है प्रोग्रेस इवेंट डॉट टोटल से, प्रोग्रेस इवेंट डॉट टोटल से। ठीक है, अब वो क्या चीज़ है जिसको हमें डिवाइड करना है, हमें क्या करना है, हमें जितना प्रोग्रेस इवेंट लोडेड हुआ, ओके, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ओके, जितना भी प्रोग्रेस इवेंट में लोड हुआ उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वो जो चीज़ है जो मेरी मल्टीप्लाइड वैल्यू है उसको अगर मैं प्रोग्रेस इवेंट के टोटल से अगर डिवाइड करूँ, ठीक है, जितना मेरा लोड हुआ है उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, और वो जो वैल्यू अभी मेरी बनी है उसको अगर मैं टोटल से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो है मेरा एक्चुअल प्रोग्रेस। एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ लो कि ऑन अपलोड प्रोग्रेस फंक्शन ना बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ से हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ से यहाँ पे पास हो रहा है। अब इसमें अब ना देखो, इसमें प्रोग्रेस कैलकुलेट होता है, तो उसमें क्या होगा कि जितना भी लोड हुआ है, ओके, उसको इंटू 100 किया और उसको डिवाइड किया कि टोटल कितना है, मतलब जितना लोड हुआ है उसको टोटल इसका डिवाइड किया तो हमें मिल जाता है इसकी वैल्यू। ठीक है, दैट्स इट। अब हमने इसकी वैल्यू कर दी। अब हम एक चेक लगाते हैं कि इफ नॉट ऑफ पब्लिक आईडी और नॉट ऑफ सिक्योर यूआरएल। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, बट फिर भी सिक्योरिटी के लिए नॉट ऑफ सिक्योर यूआरएल अगर ऐसी कुछ चीज़ है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे टोस्ट डॉट एरर और इमेज अपलोड फेल्ड, दैट्स इट। अगर मेरी पब्लिक आईडी नहीं रही या फिर सिक्योर यूआरएल नहीं रहा तो एल्स क्या करो, एल्स मैं बोलूँगा कॉन्स्ट रेस इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट करो। ठीक है, मुझे चेक करने दो यहाँ पे इसने क्या है, एक्सियोस को बुलाया, हाँ बुलाया, पोस्ट। और क्या पे है, कहाँ पे पोस्ट करूँगा मैं, import डॉट मेटा डॉट env डॉट वेट API URL। सो कॉन्कैटिनेट करना है मुझे किसके साथ, स्लैश पोस्ट स्लैश क्रिएट के साथ। हाँ हमने बनाया नहीं है बैकएंड में, लेकिन हम बनाएंगे, इसके साथ कॉन्कैटिनेट करना है। ओके, अब ये तो हमारा राउट हो गया। ठीक है, ये हमारा राउट हो गया। हमें दूसरी चीज़ देनी है हमारा डेटा। तो डेटा मेरा क्या क्या होगा कि मुझे देखो टाइटल देना है, मुझे प्राइस देना है, मुझे इमेज देना है। और इमेज है ना, जो भी मेरी इमेज की वैल्यू है वो क्या होगी, सिक्योर यूआरएल। बिकॉज जब भी हम इमेज को अपलोड करेंगे क्लाउडीनरी पे तो क्लाउडीनरी हमें एक रिटर्न में एक यूआरएल देगा। तो हमें इमेज के की में सिक्योर यूआरएल डालना है बेसिकली। और हमें क्या करना है, पब्लिक आईडी भी देना है, पब्लिक आईडी ना वो आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प होता है। पब्लिक आईडी को पब्लिक आईडी कर दूंगा, एंड ऑथर को मैं ऑथर। अच्छा, तो ऑथर हमें ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है इसमें। सो हम ऊपर जाके क्या करेंगे, इस ऑथर को ग्रैब करेंगे। सो मैं बोलूँगा देखो यहाँ पे कुछ ऐसे
कुछ हम कॉन्स करेंगे, ऑथर को बोलेंगे और ऑथर इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर ग्रैब करेंगे और स्टेट को बोलेंगे और यहाँ पे बोलेंगे स्टेट डॉट ऑथ डॉट ऑथर। हमारे पास ऑथर की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। ओके देखो ऑथर मिल गया। अब तीसरी चीज़ मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था, थर्ड चीज़ क्या होती है। थर्ड चीज़ होती है कि हमारे कुछ हेडर्स वगैरह हमें कुछ बताना पड़ता है। थर्ड चीज़ हमारी कुछ एडवांस होती है। मैंने आपको बोला था कि हम ना टोकन पास करेंगे। अब आप इमेज कब ऐड करोगे, जब आप ऑथेंटिकेटेड हो, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपके पास टोकन है। अब हमारे पास एक्सेस टोकन है। अब हम एक्सेस टोकन को इस रिक्वेस्ट के साथ बैकएंड में भेजेंगे और वहाँ पे पहले चेक होगा कि क्या मैं टोकन वैलिडेटेड है। अगर टोकन मेरा जेन्युइन है तो वो आगे प्रोसीड कर देगा। अगर मैं टोकन जेन्युइन है और अगर मैं सेलर हूँ तो वो मुझे प्रोसेस करने के लिए हेल्प करेगा। मतलब अगर मैं, हाँ, तो ये एक सिक्योरिटी हो गई ना कि कोई अगर कोई ऐसा बीच नहीं कर सकता, ये बात होगी। सो हम टोकन को कैसे भेजेंगे, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा हेडर्स, और हेडर्स में हमारे ऑथोराइजेशन। देखो कुछ भी एरर्स आया एक बार कोड देखो, फिर से ट्राई करो, फिर से एक एक चीज़ को देखो। नहीं समझ आया, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका रेपो का लिंक तो मिलते ही जाता है आपको, तो वहाँ पे आपको चेक करना है, ठीक है। ओके, और पहले हमें जब भी टोकन भेजते हैं हम बैरर में भेजेंगे तो हमें हमेशा BARER आगे ऐड करना है और एक स्पेस देना है। देखो बैरर ऐड किया और एक स्पेस देना कंपलसरी है, क्योंकि हम बैकएंड में जो टोकन है वो स्प्लिट किससे करते हैं, बैरर और उस स्पेस के बीच से, ठीक है। तो मेरा जो टोकन पूरा बनता है उसको हम स्पेस के बीच से ये करते हैं, स्प्लिट करते हैं, एंड तब जाके ये हमारा 0th इंडेक्स पे आ जाता है और दूसरा टोकन हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे। और आपने देखा होगा बैकएंड में कि हम फर्स्ट इंडेक्स को ग्रैब करते हैं। सो अगर ये BRR में अगर गैप नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसके आगे हम जब कॉन्कैटिनेट करेंगे तब कॉन्कैटिनेट होगा। तो बेसिकली क्या होगा, जो मैं करना चाहता हूँ, मैं लोकल स्टोरेज से गेट आइटम करना चाहता हूँ एक्सेस टोकन, ठीक है। तो मेरे हेडर्स का काम हो गया। स्पेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नहीं तो एरर आएगा। हेडर्स, अब हम सिंपल सा यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस्ट डॉट डेटा करेंगे, एंड इफ डेटा डॉट सक्सेस इस, अगर वो ट्रू है, अच्छा टूर नहीं, TRU सक्सेस ट्रू है, तब क्या करे, तब मैं बोलूँगा कि देख तो टोस्ट डॉट सक्सेस दे दे और डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। एल्स ई डॉट टारगेट डॉट रीसेट कर दे। मतलब ये क्या होगा, डेटा मैसेज सक्सेस हो जाएगा, फिर हमारी सब फील्ड्स क्लियर हो जाएगी। और फील्ड्स में हम क्या क्या करेंगे, बेसिकली हमारा ईमेल, हमारा जो पोस्ट का नाम था टाइटल, और मेरा जो प्राइस है वो सिर्फ रीसेट होगा। और हमें इमेज भी रीसेट करनी है, तो मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा सेट इमेज इज इक्वल टू नल, ठीक है। सेट इमेज नल हो जाएगी, ओके। और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि सेट प्रोग्रेस और 0। अब पहली बात, हम प्रोग्रेस को क्यों ट्रैक कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस को इसलिए ट्रैक कर रहे हैं बिकॉज हमें यहाँ पे एक बार दिखाना है, प्रोग्रेस बार। सो उसको कहाँ पे प्रोग्रेस बार दिखाना है, यहाँ पे। मैं इमेज है ना, मुझे इमेज के नीचे इस डिव के पहले मुझे यहाँ पे शो अ प्रोग्रेस बार, ओके। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रोग्रेस बार करके एक लाइब्रेरी होती है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसका नाम क्या है, कुछ ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। इसको क्लोज करना है, ओके। और यहाँ पर आपको क्या करना है, npm i @ ये करना है RAMONAK/react progress बार। ये मुझे वहाँ पे मिला था, RAMONAK/react progress बार। आपको ये इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल होने तक, ये इंस्टॉल हो ही जाएगा। अब तब तक हम क्या करते हैं, हमें इंपोर्ट करना है प्रोग्रेस बार फ्रॉम RAMONAK/react progress बार, ओके।
प्रोग्रेस, सो RAMONA के बार ये आप करो। ये एक्चुअली पैकेज है। हम यहाँ पे अगर रिएक्ट प्रोग्रेस बार टाइप करें तो हमें दिख जाएगा। रिएक्ट ROGRE करेंगे हमें गूगल पे तो हमें दिख जाएगा। देखो ये प्रोग्रेस बार मुझे ये चाहिए। ओके, हम इसको सिंपल सा कॉपी करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये देखो ये इंस्टॉल हो गया है गेस। और मैं इसको स्पेस, हाँ है बराबर इंस्टॉल। और इस प्रोग्रेस बार को क्लिक करूँगा तो हाँ है, अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने बराबर पैकेज इंस्टॉल किया। अब हम इसको npm run dev करेंगे, npm run dev। अब एक यहाँ पे कंडीशनल रनिंग करते हैं बेसिकली, और इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें प्रोग्रेस बार को दिखाना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से दिखना पड़ेगा। हमने प्रोग्रेस का वैल्यू सेट कर रहा है। ठीक है, हम प्रोग्रेस का वैल्यू पहले ही सेट किए, पहले 0 था। तो जैसे प्रोग्रेस चेंज होगा हम प्रोग्रेस की वैल्यू अपडेट करेंगे। हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे कि अगर मेरा प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस क्या है, स्टेट है। ठीक है, प्रोग्रेस अगर ग्रेटर देन 0 है तब जाके ये ट्रू हो, अनरन हो। तो क्या करेंगे, हम प्रोग्रेस बार को हम कॉल करेंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें देंगे हम, लाइक हम इसमें कंप्लीटेड देंगे। तो कंप्लीटेड कितने वैल्यू रहेगी। तो मैं आपको अगर कुछ ऐसा चीज़ दिखाऊँ, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे डायरेक्टली प्रोग्रेस बार को बुला के दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर मैं प्रोग्रेस बार को डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ और हमें अगर मेरे वी टैब पे आ रहा हूँ, ठीक है, इसको होने दो। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है कि जैसे एट्रीब्यूट्स तो नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशंस फॉन्ट बोल्ड। ओके, ये कहाँ पे है, HTML फॉर इमेज फॉन्ट क्लास नेम फॉन्ट बोल्ड प्रॉपर है ना। प्रॉब्लम क्या है, इसमें काम करते हैं, इसको हम लोग 10 कर देते हैं अभी प्रोग्रेस बार कि सब एरर्स जाए। मुझे एरर्स चेक, और उसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो मुझे इन सच वहाँ पे कुछ एरर नहीं लगा। देखो यहाँ पे मेरा एक प्रोग्रेस दिखा। ठीक है, हम इस प्रोग्रेस को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं और इसको हम सिंपल सा क्या करते हैं, तो क्लास नेम देते हैं और उसको बोलते हैं कि देख, क्लास नेम की इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, लाइक बीजी कलर हो गया एक प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड कलर कौन सा है, ब्लैक। अगर मैं ब्लैक करूँगा तो ये मेरा ब्लैक कलर दिख जाएगा। ओके कूल। फिर मुझे इसको बताना कि लेबल विजिबल चाहिए क्या, तो मैं बोलूँगा लेबल विजिबल, तो मैं बोलूँगा ट्रू, ताकि मुझे समझे। इसको फॉल्स भी कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही होता है, ट्रू ही होता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मैं इसको फॉल्स भी कर सकता हूँ। देखो मैं कुछ ऐसा करूँगा ना, फॉल्स, तो मुझे सिर्फ वो दिखेगी लाइन, वो नंबर नहीं दिखेगा। तो मैं उसको ट्रू ही रख देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा रहता है। फिर मैं ट्रांजिशन दूंगा, एक ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ये सब आपको उसके डॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं उसको बोलूँगा इज इन आउट फेवरेट एनिमेशन है। तो कैसे, हमें देखो अभी वैल्यू 10% है। ठीक है, अगर मैं उसको इंक्रीज़ करता हूँ इस वैल्यू को तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 50% करता हूँ तो देखो 50%। तो मैं चाहता हूँ कि जब जैसे ही प्रोग्रेस है ना, तो ये प्रोग्रेस ऐसे अपडेट होते जाए, और वो मेरा गोल है। तो मैं इसको कंप्लीटेड में इसको प्रोग्रेस सेट करूँगा। ठीक है, प्रोग्रेस, तो मेरा भी जो भी प्रोग्रेस है तो 0% है, तो ऐसा दिखा रहा है। और ये कब दिखेगा, जब मेरी प्रोग्रेस अपडेट होगी तब। तो मैं कुछ यहाँ पे ऐसे बोलूँगा कि अगर मेरी प्रोग्रेस है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर ये सिचुएशन अगर ट्रू है तब क्या कर दो, तब ये चीज़ दिखाओ, तब पूरी ये चीज़ दिखाओ प्रोग्रेस वाली, कंट्रोल X और यहाँ पे ये पेस्ट, एंड दैट्स इट। अगर मेरी प्रोग्रेस की वैल्यू बढ़ती है तब वो चीज़ होगा। लाइक अब देखो वो नहीं है, अगर मेरे प्रोग्रेस की वैल्यू मैं कुछ यहाँ पे ग्रेटर देन, मेरी प्रोग्रेस की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे आके 10 करूँ, यू कैन सी वो दिख रहा है। मतलब जैसे मेरा प्रोग्रेस की वैल्यू बढ़ेगी तो वो दिखेगी, अगर ग्रेटर देन 0 है तो दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। ये हम एक चीज़ लगा सकते हैं। अब हम इसको 0 कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है,
अब जो भी क्लाउडिनरी का सेटअप है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे, बिकॉज कल के वीडियो में हम बैक एंड और क्लाउडिनरी दोनों पार्ट कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इस कोड को यहाँ पे पुश कर देते हैं हम। डे 11 नहीं, ये बेसिकली डे 12 है। आई होप आपको मज़ा आ रहा है। एंड हम अभी थोड़े ही दिन में लाइक और 2-3 डेज़ के आसपास हम इसको कंप्लीट एंड करने वाले हैं, ठीक है। मैं डे 12 का क्रिएट ब्रांच न्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके सिंपल सा आई विल बी पुशिंग द प्रोजेक्ट डाउन, ठीक है। सोर्स कंट्रोल में आएंगे, डूड हो जा एंड हियर D12 completed इसको कमिट करूँगा मैं एंड इस ब्रांच को सिंपल सा पब्लिश करूँगा एंड ये हो जाएगा। कैसे लगा वीडियो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपके कुछ डाउट्स है। अभी थोड़ी एनर्जी वीक चल रही है फ़िलहाल के लिए क्योंकि थोड़ा प्रेशर वगैरह है, तो ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।